हाल ही में जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमले की घटना और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक नॉर्थ ब्लॉक में हो रही है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, आईबी प्रमुख, रॉ प्रमुख, एनआईए के डीजी, सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी, सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। इस मीटिंग में आईबी और रॉ चीफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मौजूदा खुफिया रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में जिस तरह की आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है उस मुद्दे पर भी गहनता से चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा इस मीटिंग में अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले कड़े इंतजामों की भी समीक्षा की जाएगी। तो गृह मंत्रालय में जारी है अहम बैठक और एनआईए, वायुसेना, सेना के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी चर्चा हो रही है। बेहद अहम बैठक जिसमें अजीत डोभाल भी मौजूद है। और सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, गृह मंत्रालय की अहम बैठक चल रही है, कितनी लंबी ये बैठक होगी, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? ऋतु, ये बैठक कई मामलों में अहम है। गृह मंत्री अमित शाह जो है रॉ चीफ और आईबी चीफ के साथ जम्मू कश्मीर के तमाम आला अधिकारी के साथ ये बैठक कर रहे हैं। ये बैठक कितनी देर चलेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि बैठक लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा स्थिति है इसको लेकर ये बैठक हो रही है। आईबी चीफ, रॉ चीफ, तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं गृह मंत्रालय से लेकर जम्मू कश्मीर में सीआईएसएफ के भी जितने आला अधिकारी हैं सबके साथ उनकी ये बैठक चल रही है। आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले ही गृह मंत्रालय ये चाह रहा है कि आतंकवाद का जो यहाँ रास्ता है उसे कैसे बंद किया जाए, आतंकवाद की जो नस्ल है उसे कैसे तबाह किया जाए। तो इस वजह से जो है लगातार जो है पिछले दिनों भी मीटिंग हुई थी, अमित शाह लगातार ये मीटिंग ले रहे हैं। जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ पीएम मोदी ने लिया है उसके बाद से 100 दिन का जो प्लान है ऋतु, वो 100 दिन के प्लान के अधीन ही जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने की ये प्लानिंग हो रही है और इसी लिहाजा ये बैठक भी हो रही है। ऋतु जी बिल्कुल राकेश, बेहद अहम ये बैठक है। और देखिए जैसे ही नए मोदी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, गृह मंत्रालय में ये बड़ी बैठक चल रही है। आने वाले में और क्या कुछ प्लान है राकेश, आने वाले समय में और क्या बैठकों का दौर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल ऋतु, लगातार बैठकें हो रही है और ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि अमित शाह ने तमाम जो जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी थे, चाहे सीआईएसएफ के हों, आर्मी के हों, रिजर्व पुलिस बल के हों, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी उनकी बातचीत हुई थी। तो जम्मू कश्मीर में जो हाल के दिनों में आतंकी घटनाक्रम देखने को मिला है इस पर अब गृह मंत्रालय ने एक्शन बना लिया है और ये प्लान जो बना है इसके तहत अब आतंकवाद का जो रास्ता है जम्मू कश्मीर में वो बंद होने जा रहा है, इसलिए ये बड़ी बैठक भी हो रही है। सबसे खास बात ऋतु ये है कि इसमें अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। अजीत डोभाल एनएसए हैं देश के और वो लगातार जो है पाकिस्तान और चीन से जो लेकर जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ से जो आतंकवाद घुसपैठी होती है इसको लेकर वो नज़र बनाए रहते हैं। तो इस बैठक में वो अमित शाह को जानकारी दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी जो हैं वो खुद भी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए कई लोग इस बैठक में मौजूद है राकेश, और अब देखना होगा कि इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो देखिए एक बड़ी बैठक चल रही है गृह मंत्रालय में और इधर मध्य प्रदेश में यूजी के सिलेबस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सिलेबस में शामिल होंगे रामायण, वेद और पुराण, प्राचीन महाग्रंथ भी सिलेबस में शामिल किए जाएंगे। भारतीय परंपराओं से अवगत कराने के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद ये जारी किया गया है। एसीएस उच्च शिक्षा केसी गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। प्राचीन ज्ञान परंपराओं की जानकारी देंगे एक्सपर्ट्स। तो मध्य प्रदेश में यूजी के सिलेबस को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सिलेबस में रामायण, वेद, पुराण शामिल होंगे और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, एक बदलाव होगा, एक बड़ा बदलाव होगा, क्या कुछ इसके पीछे का कारण माना जाए और क्या कुछ ये पूरा प्लान है? विवेक।
देखिए ऋतु, 25 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक ली थी। करीब 17 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए निर्देश दिए थे और ये कहा था कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से लागू किया जाए और भारतीय परंपराओं के तहत जो कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र हैं, कॉलेज में जब दाखिला लेंगे तो उन्हें उन तमाम भारतीय परंपराओं के बारे में जानकारी दी जाए। इसके अलावा वेद, पुराण और तमाम जो पुराने ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, उसको भी सिलेबस में शामिल किया जाए, जिससे छात्रों को अपनी भारतीय परंपरा का ज्ञान मिल सके। और यही वजह है कि उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने सभी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ये निर्देश दिए हैं कि रामायण और बड़े ग्रंथ है जो है वो सिलेबस में शामिल किया जाए, जिससे छात्रों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिले। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन तमाम विषयों को शामिल करने के लिए कहा गया था। अब जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में वो बैठक करके ये तय कर रहे हैं कि कौन कौन से सिलेबस में इसमें बदलाव किए जाने चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म किए जाने। तो रामायण, महाभारत, ये तमाम जो बड़े विद्वानों के जरिए लिखे गए ग्रंथ हैं, तो इनको सभी छात्रों के बीच में पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। तो ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग की चुनौती है कि जो सभी निर्देश दिए गए हैं 25 मई की बैठक को, तो उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, जिससे अभी कुछ दिनों के बाद कॉलेज शुरू हो जाएंगे। उससे पहले कॉलेज की शुरुआत में ही छात्रों को लेक्चर भी वो तमाम सारे बड़े एक्सपर्ट देंगे, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, ग्रंथ के बारे में। तमाम विवेक के इस फैसले के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है? फिलहाल शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के यूजी छात्रों में उनके सिलेबस में ये बदलाव किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सेवा का आगाज किया है। अब श्रद्धालु आसानी से महाकाल के दरबार में पहुंच सकेंगे, तो उज्जैन से ओमकारेश्वर भी जा सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 2 ज्योतिर्लिंगों की हवाई यात्रा के माध्यम से सौगात दिया। बाबा महाकाल से ओंकारेश्वर हवाई यान से श्रद्धालु अब आसानी से सुगमता से आना जाना कर सकेंगे और इसमें पहली यात्रा उत्तर विधायक और घटिया विधायक जो सतीश मालवीय जी है और अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हमसे बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री ने सौगात दी हवाई यात्रा के माध्यम से 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने आज उज्जैन से हेली सेवा प्रारंभ की है धार्मिक स्थलों के लेके। आज हम स्वयं मैं और हमारे विधायक साथी भाई सतीश मालवीय जी, हम दोनों आज हेली सेवा से ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये योजना प्रारंभ की है उसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हमारे साथ सतीश मालवीय जी भी हैं। सतीश जी, आज आप भी 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर पर्यटन को धार्मिक यात्राओं की दृष्टि से शुरू किया है। इसका लाभ आने वाले समय में समस्त श्रद्धालुओं को मिलेगा। हम अपनी ओर से माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस भारतवर्ष के हर व्यक्ति से हम कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से कि इस सेवा का लाभ लेकर सुविधाएं लें। तो ये थे दोनों विधायक जो पहली आज हवाई यात्रा के माध्यम से महाकाल से ओंकारेश्वर दर्शन करने को। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सपना था अब वो साकार हुआ है और आज उन्होंने पुजारी पुरोहित के द्वारा पहले तो विधि विधान के साथ पूजन अभिषेक कराया, मंत्रोच्चार कराया। अब यहाँ से पहली उड़ान कुछ ही देर के बाद महाकाल की नगरी से ओंकारेश्वर के लिए वहाँ पर पहुँचेगी, जिसको आज पहली यात्रा के लिए अनिल जैन कालूहेड़ा जो विधायक है और सतीश मालवीय जो विधायक है वो यहाँ से उड़ान भरेंगे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। पूरे प्रदेश में गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आज उज्जैन की गीता कॉलोनी स्थित प्राचीन बावड़ी की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई की। इस दौरान सीएम ने सभी कॉलोनी वासियों को जल को संरक्षित रखने और प्राचीन बावड़ियों को सुरक्षित रखने का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने मोदी का चोपड़ा जल स्रोत का भ्रमण किया और जिला प्रशासन को इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के साथ बेहतर रखरखाव करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मोदी का चोपड़ा गोवर्धन सागर का ही एक अंग है। इसकी विशेषता है कि यहाँ सदैव पानी की निर्बाध रूप से आपूर्ति बनी रहती है। विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। शिप्रा जल गंगा अभियान का आज हमने अंतिम दिन पिताजी का आशीर्वाद भी दिया है। जितने प्रकार से काम खोले गए हैं प्रदेश भर में, लगभग 4000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी गई है और 6 लाख से ज्यादा जन भागीदारी के इस समय सबके सह अस्तित्व का बड़ा प्रमाण मिला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये सब जल संरक्षण के काम हुए ये एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।
भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बड़े सम्मान समारोह की आज तैयारी है। मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री बने सभी 6 केंद्रीय मंत्री आज भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मंत्रियों का अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर के साथ एल मुरुगन भी शामिल होंगे, जिससे लेकर शहर के रास्तों को सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के 6 जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं आज राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में आएंगे और वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। स्वागत के पहले की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा देते हैं। राजधानी भोपाल के लिंक रोड 2 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो भाजपा कार्यकर्ता है उनका जोश आई है और जोश आई ऐसा है कि स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो जिलेवार नेता हैं, वो भाजपा कार्यालय में जुटेंगे और इन मंत्रियों का पहली बार जब ये मंत्री जुटेंगे तो इनका स्वागत करेंगे। तस्वीरें आप देखिए कि तमाम जो पोस्टर बैनर हैं लिंक रोड 2 में लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में जगह जगह पर इन नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं, चाहे वीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी और जो 6 मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, डीडी यूके या फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो मंत्री हैं इन सब के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के तरफ से जो स्वागत की तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। इधर भी आप देखिए पूरे पोस्टर बैनर से पूरे चौराहों को सजाया गया है। पहली बार ये 6 के 6 मंत्री जो हैं राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में जुटेंगे और भाजपा कार्यालय में शाम के करीब 5 बजे जब ये जुटेंगे तो इनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद इन मंत्रियों की बैठक भी होगी और कार्य योजना आगे के काम की बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं। वो यहां पर बीजेपी दफ्तर में होने वाले अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर 10 सालों से जारी है। ये किसान के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम विश्वास करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ग्रामीण विकास का काम भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सौंपा है। तो मन में अब एक ही संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएं। प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं। उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। उज्जैन में पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह के मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा को गिरफ्तार किया है। इस सट्टा गिरोह के कई देशों से तार जुड़ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के घर से 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। इसके साथ 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप भी बरामद किए गए थे। पुलिस इस मामले में 9 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया भी था 2 दिन पहले कि उसके पीछे टीमें लगी हुई हैं, तो उस व्यक्ति को राउंड अप कर लिया गया है, पीयूष चोपड़ा को, और अभी इंट्रोगेशन वगैरह से पूछताछ की जा रही है। तो उसमें नियमानुसार आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो उसको राउंड अप किया गया है, अभी पूछताछ चल रही है। जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि इसमें जो भी शामिल हैं, जिस प्रकार की गतिविधि इसकी रही है और भी कौन कौन से लोग शामिल हैं और क्या मैकेनिज्म थे, इस सभी के बारे में पता किया जा रहा है और आगे कार्रवाई करेंगे। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत सांसद बनने के बाद पहली बार मरवाही विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने सर्वादिवासी समाज के भवन का लोकार्पण किया। फिर कांग्रेस पार्टी के आभार प्रदर्शन में शामिल हुई। मालूम हो कि कोरबा की मरवाही विधानसभा से ही ज्योत्सना महंत को लीड मिली थी और ऐसे में सांसद के पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी काफी खुश नजर आए। आभार जताते हुए ज्योत्सना महंत ने पति के साथ मरवाही की जनता और कांग्रेस का आभार जताया। साथ ही पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। तो वहीं पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी जनता का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शैलेश पांडे, विनय जायसवाल और डॉक्टर के ध्रुव भी मौजूद रहे।
रायपुर में गृह विभाग की समीक्षा में सीएम विष्णुदेव साय ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने पुलिस के आला अफसरों को नशाखोरी, जुआ सट्टा पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने अफसरों को नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था न बिगड़े। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ के नवगठित जिलों में अजाक थाने खोले जाएंगे। सीएम ने अफसरों को भरोसा दिलाया कि पुलिस को सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। प्रदेश में 5 महिला थाने और 4 नए साइबर थाने खोले जाएंगे। इंदौर में बहुत सी जगहों पर थैला एटीएम लगाए गए हैं। इन एटीएम से थैले निकलते हैं। इन थैलों के लिए महज 10 रुपए देने होते हैं। देखिए ये है थैला एटीएम। ये कोई आम एटीएम नहीं जिससे रुपए निकलते हों, बल्कि इस एटीएम से निकलते हैं थैले। और इसमें 10 रुपए डालने पर मेरा थैला मेरे साथ लिखा हुआ ये थैला बाहर आता है। और इंदौर में थैला एटीएम की पहल की गई है, जिसमें महज 10 रुपए में थैले उपलब्ध होते हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब के पास बिजली सुधारने गए एमपीवी के कर्मचारी मनभरण कुशवाहा, कृष्ण केशव वर्मा और रामजी दाहिया पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। उनके साथ जमकर मारपीट की। पीड़ितों का कहना है कि सभी बिजली लाइन बंद होने को लेकर नाराज थे और विवाद कर रहे थे। लाइनमैन द्वारा विवाद का विरोध करने पर इन युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने इन तीनों की लाठी डंडों से पिटाई की, जिसकी सूचना घायल कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक हमारे ऑफिस से सिंधी कॉलोनी जो रानी तालाब है वहाँ का कंप्लेन आया था कि ट्रांसफार्मर से टीवी जल के नीचे गिर गई है। काम कर रहे थे अपना, 4-5 आदमी को लेके आया और वो गांधी वो गाड़ी को करते हुए मारने लगा हम लोगों को। तो हम लोग आप सब काम छोड़ के भाग दिए सर वहाँ से। आप जाम रात में 1:30 बजे ये रानी तालाब क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी के पास एक ट्रांसफार्मर में कंप्लेन थी, उसको सुधारने आए थे। फिर 5-6 लड़कों को लेके आया, इन सबको बुरी तरह से पीटा। ये स्थिति बन गई है कि हमारे कर्मचारी आज काम में जाने के से मना कर। एमपीवी के कर्मचारी बल्कि रहे 2 कर्मचारियों को मारपीट की गई उनके साथ में। उसमें शहर संभाग के कार्यपालन यंत्री के ऑफिस में पदस्थ थे। इनको कार के दौरान इनके साथ मारपीट की गई, इसमें काफ़ी चोट भी लगी है। इसको लेकर के समस्त एमपीवी की जो स्टाफ है, तकनीकी संघ के सब लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन प्राप्त हो गया है और ज्ञापन इसको कलेक्टर महोदय के यहाँ भेज दिया जाएगा और उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में 4-5 दिन और करना होगा मानसून का इंतजार। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। कुछ संभागों में हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्मी से हाल बेहाल हो गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा छतरपुर का तापमान है और तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रीवा, सतना और सीधी भी रात में गर्म है, तो छतरपुर सहित 15 शहरों में लू भी चल रही है। कई शहरों में जहां मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं कई शहरों में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ अभिजीत चक्रवर्ती जी हैं। सबसे पहले सर तापमान की बात करेंगे, क्योंकि कई इलाके जो अभी भी हैं जो तप रहे हैं, तो जरा बताइए कि मौसम कैसा रहने वाला है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो अभी छतरपुर एरिया है जो वहाँ पर अभी भी वहाँ पर लू की स्थिति बनी हुई है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बीजावर में 45.6 दर्ज किया गया है। और जो अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर अभी भी लू की लू की स्थिति बनी हुई है, कई जगह पर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर सिस्टम की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं एक साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक अपरिया साइसर है तथा एक ईस्ट वेस्ट तरफ बिहार से होते हुए अपने आसाम तक जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी बहुत नमी जो है अपने जो अरेबियन से आ रहा है। इसके कारण प्री मानसून एक्टिविटी के रूप में हम लोग देख सकते हैं रेनफॉल हल्की सी जो साउथ एमपी एंड सेंट्रल एमपी तक कन्फाइंड है, नॉर्थ एमपी में इतना नहीं हो रहा है। तो ये जो मानसून है इस बार किधर से एंट्री करने वाला है? लगातार मानसून में देरी देखी जा रही है, क्या वो कारण है कि मानसून लगातार देर से अब आने वाला है? पहले 15 तक आ जाएगा।
पहले जो मानसून की गति जिसमें इस ग्राफ में देख सकते हैं बहुत ही सही तरीके से चल रहा था और वो 10 तारीख के आसपास जो है महाराष्ट्र में भी पहुंच गया था, महाराष्ट्र के नॉर्थ महाराष्ट्र तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जो है ना वेस्टर्न जो अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है वो थोड़ा सा मतलब इनएक्टिव है कहने को, मतलब 3-4 दिन से वो आगे नहीं बढ़ा है अभी भी, और ईस्टर्न ब्रांच भी जो है अभी तक उतना आगे मतलब एक्टिव नहीं था। लेकिन आने वाले 3-4 दिन में ये संभावना जताई जा रही है कि ये जो है एमपी के मतलब टच कर सकता है, एमपी को छू सकता है। और मानसून जो है 4 से 5 दिन लगेंगे और मानसून मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगा, मौसम वैज्ञानिक का यही कहना है। राजधानी रायपुर में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, तेज आंधी और गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। 17 जून से बारिश का अनुमान है, तो मानसून में देरी की वजह से उमस देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में आसमान में बादल छाए रहेंगे।